Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, Online Classes and ETA Tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students, welcome to Online Classes and ETA Tricks. Dear students, today we are going to discuss about electromagnetic induction. स्टूडेंट्स इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था और मैग्नेटिक फील्ड था, इन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता था, लेकिन बाद में हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट हुए और उन एक्सपेरिमेंट्स ने साबित कर दिया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है ये अलग अलग चीजें नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं, और ये सबसे पहले प्रूव किया था हेन क्रिस्टन ने। हेन क्रिस्टन ने प्रूव किया था कि जब चार्जेस मूव करते हैं, हेन क्रिस्टन ने हमारे पास ये प्रूव किया था कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो वो चार्जेस जो होते हैं वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करते हैं। चार्जेस एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास सबसे पहले प्रूव किया था हेन क्रिस्टन ने। उन्होंने ये बात साबित किया था कि चार्जेस मोशन में प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद ओरेस्टेड ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने भी ये प्रूव कर लिया कि जो चार्जेस होते हैं इन मोशन इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। चार्जेस जो मोशन में होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, फेराडेज ने ये कोशिश की जो हमारे पास चार्जेस इन मोशन होता है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इट मींस कि जब करंट फ्लो होता है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो फेराडे ने ये कोशिश किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। इट इज आल्सो पॉसिबल टू प्रोड्यूस करंट ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और वो इन एक्सपेरिमेंट्स में कामयाब हो गया। डियर स्टूडेंट्स, उनके एक्सपेरिमेंट्स क्या थे? उन्होंने हमारे पास एक कॉइल ले लिया, यहाँ पे ये हमारे पास एक कॉइल है, यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है और हम इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस करेंगे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने एक मैग्नेट ले लिया, वो मैग्नेट हमारे पास ये है, इसका नॉर्थ पोल हमारे पास ये है और साउथ पोल ये है। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। पहला एक्सपेरिमेंट उनका ये था कि ये दोनों जितने ही हमारे पास रेस्ट में थे, तो जब दोनों रेस्ट में होते थे तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होता था, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो नहीं करता था। तो उन्होंने ये बात अखज़ किया, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कॉइल के साथ लिंक हो रहा है, ये इस कॉइल में कोई करंट जो है प्रोड्यूस नहीं करता। जब दोनों हमारे पास रेस्ट में हो तो यहाँ पे इस कॉइल में कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। दूसरा हमारे पास क्या था? दूसरा उन्होंने ये कर लिया कि इस मैग्नेट को मूव कर दिया टुवर्ड्स दिस कॉइल। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया कि जो मैग्नेट था उसको मूव कर दिया टुवर्ड्स द कॉइल। ये हमारे पास वही मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल है इसका, इसको मूव कर दिया टुवर्ड्स दिस कॉइल। तो उन्होंने ये फाउंड किया कि यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर जो है ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इट मींस कि यहाँ पे कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जब इस मैग्नेट को उन्होंने मूव किया तो उन्होंने ये फाउंड किया कि यहाँ पे इस कॉइल में जो है करंट प्रोड्यूस हो रहा है, गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। डियर स्टूडेंट, तीसरा केस उन्होंने ले लिया, यहाँ पे ये जो मैग्नेट है इसको रेस्ट में किया और यहाँ पे जो कॉइल है इस कॉइल को मूव किया। तो तीसरा जो हमारे पास केस है, तीसरे केस में उन्होंने ये कॉइल जो है मूव किया टुवर्ड्स अ स्टेशनरी मैग्नेट। फर्स्ट केस में हमारे पास दोनों जो थे दोनों स्टेशनरी थे। दूसरे केस में हमारे पास जो कॉइल था ये स्टेशनरी था, जबकि हमारे पास जो मैग्नेट है इसको मूव कर रहा था। तीसरे केस में मैग्नेट जो था वो स्टेशनरी था और कॉइल को मूव कर रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कॉइल है इसको हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स अ स्टेशनरी मैग्नेट।
ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर होता है और यहाँ पे ये हम इसको टुवार्ड्स, इस कॉइल को टुवार्ड्स द मैग्नेट मूव कर रहे हैं। तो इस बार भी उन्होंने ये फाउंड किया कि यहाँ पे हमारे पास जो कॉइल है इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। चौथे केस में हमारे पास जो कॉइल और मैग्नेट है इन दोनों को टुवार्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर मूव किया। तो इस केस में भी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि इस कॉइल में इस वक्त भी करंट प्रोड्यूस हो रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, चौथा केस हमारे पास क्या है कि दोनों को जो है एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर मूव कर रहा था। तो इस केस में भी उन्होंने ये फाउंड किया कि यहाँ पे कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने एक बात अखज की और वो बात ये थी कि जब हम यहाँ पे या मैग्नेट को मूव कर रहे हैं या कॉइल को मूव कर रहे हैं या दोनों को मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे इस कॉइल में करंट इंड्यूस होता है और इस करंट को फ्लो कराने के लिए कोई ना कोई ईएमएफ भी होगी। तो उन्होंने ये बात कही कि जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं या हम कॉइल को मूव करते हैं या दोनों को मूव करते हैं तो कॉइल में हमारे पास जो है करंट प्रोड्यूस होता है या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इस करंट को उन्होंने नाम दे दिया इंड्यूस्ड करंट, जबकि ईएमएफ को उन्होंने नाम दे दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें जब दोनों रेस्ट में हैं तो इसका मतलब ये कि इस कॉइल के अक्रॉस कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कॉइल के अक्रॉस कांस्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखें जब हम इस मैग्नेट को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस कॉइल तो इस कॉइल के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहे थे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे इस केस में भी हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस कॉइल के अक्रॉस वो चेंज हो रहे हैं क्योंकि ये हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड दिस मैग्नेट। और इसी तरह जब हम दोनों को मूव कर रहे हैं तो इस केस में भी इस कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जब एक कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते हैं तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस होता है और इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनीशन हमारे पास आ जाएगा कि जब हम एक कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो उस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, डिफिनीशन लिख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच induced EMF is produced in the coil due to change in magnetic field lines linking that coil is called electromagnetic induction। कि जब हम एक कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो उस कॉइल के साथ लिंक कर रहे होते हैं तो उस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।